अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग देखने लगे हैं रैम को, और रैम को देखते हैं कि किस तरीके से हम उसका सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। तो ये वर्क कैसे करता है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखो कि रैम के अंदर जो है ना, वो आपका जो डाटा है या आपकी बिट्स हैं वो स्टोर कैसे होती हैं। लाइक यहाँ पर भी आपको ये वर्ड नजर आ रहा है 8x8 अरे। इसका मतलब ये है कि सेल्स हैं कुछ, और इन सेल्स को हम बाइनरी सेल बोलते हैं। और इन बाइनरी सेल्स की जो है ना रोज और कॉलम में इस तरह अरेंजमेंट होती है। तो डिपेंड करता है आपकी इस वैल्यू के ऊपर कि आपकी रैम का साइज क्या है, आपकी रैम जो है ना कितनी है। लाइक यहाँ पर है 16x4, तो आप कहोगे 1 से लेकर जो है ना 16 तक इसमें रोज होंगी, मतलब 0 से 15 तक। और 4 जो है ना हर रो के अंदर जो है ना 4 आप बिट्स स्टोर करवा सकते हो, या उनके ऊपर कोई प्रोसेस वगैरह करवा सकते हो। अच्छा, रैम के अंदर दो तरह के काम आप कर सकते हो, रीड भी करवा सकते हो, राइट भी करवा सकते हो। मतलब कुछ लेकर जाना फिर उसमें से लेकर आना। रीड करने का प्रोसेस किसे बोलते हैं, जब आप कुछ ऑलरेडी इसमें बिट्स हैं उनको आपने एक्सेस किया, वो प्रोसेस हो गया रीड का। ठीक है। और जब आप इसके ऊपर कुछ लिखते हो, भेजते हो, सेंड करते हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं राइट का। ठीक। तो लाइक अगर आपने कोई कुछ काम करना है तो टाइपिंग कर रहे हो, फाइल ओपन की है, तो वो रैम के ऊपर आप राइट कर रहे हो। बट जब आपने कुछ उसके ऊपर ऑलरेडी फाइल ओपन है, उसे दोबारा से देख रहे हो, वो प्रोसेस क्या होगा, रीड का होगा। अच्छा, अब ये बाइनरी सेल जो है ना एक्चुअली वर्क कैसे करता है, इसको एक ब्लॉक डायग्राम से समझ लो। इसमें तीन तरह की इस तरह इनपुट जाती हैं रीड राइट की। आपने रीड करना है या राइट करना है। रीड के लिए 1 और राइट के लिए जो है ना वो 0 एंटर करते हैं। ठीक है। और इनपुट दी जाती है, इसमें से सिलेक्ट दिया जाता है, देन उसके बाद ये आपका आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो ये तीन इनपुट्स और एक आपका आउटपुट जो है ना वो सेल से जनरेट होता है, बाइनरी सेल से। तो ये सर्किट इसका वर्क कैसे करता है, सबसे पहले क्या करोगे, आप जो भी इनपुट दोगे उसको आपने क्या करना है, एंड गेट्स के साथ जो है ना अटैच करना है। ठीक है। और एक जो होगा वो अगर आपने 0 एंटर किया तो दूसरे के अंदर जाके 1 ऑटोमेटिकली चला जाएगा। लाइक अगर आपने 1 इनपुट दिया तो दूसरे में फिर 0, क्योंकि इन्वर्टर ने इसको कन्वर्ट करना है। ठीक। अच्छा जी, फिर उसके बाद इसको आपने अटैच करना है किसी फ्लिप फ्लॉप के साथ, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप जो है ना वो तो यूज इसके अंदर होगा। क्यों होगा, क्योंकि उस वो तो आपका एक मेमोरी एलिमेंट है जो क्या करता है, 1 बिट को स्टोर करता है। लैच या हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप किए थे, उसमें हम लोगों ने डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी थी, SR, JK, फिर उसके अलावा DT। तो आप इसको JK के साथ भी कर सकते हो, तो जिसके साथ मर्जी आप इसको कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो है ना आपकी, फिर ये जो आउटपुट निकलेगी इसको आपने एक और आपका जो एंड गेट है उसके साथ कनेक्ट कर देना है। इस तरीके से ये हमने इतना तो पोर्शन बना लिया, इनपुट आ गई, आउटपुट चला गया। अब ये सिलेक्ट और रीड की ये कैसे इसमें जो है ना इनपुट जाएंगे। अब आपने क्या करना है, जो आप यहाँ से सेंड करोगे, रीड करवाओगे, उसका एक इनपुट जो है ना, एक जो पॉइंट है वो आपका इस गेट के साथ और एक पॉइंट इस गेट के साथ। कैसे, मतलब दोनों के साथ ही ना। लाइक ये आपने क्या किया, रीड करवाया और एक पॉइंट इसके साथ चला गया, और दूसरे इसके जो एक एक वही जो है ना पॉइंट आपके इसके साथ। लेकिन इसके दरमियान में आपने ये कर देना है, इन्वर्टर लगा देना। अब होगा क्या, अब ये आपका जो है ना इतना कैटेगरी इस तरह इसको ना ये डिवाइड कर देगा। फिजिकली नहीं, वैसे ही लॉजिकली, मतलब कि अगर आपका रीड राइट करवाना है तो उस केस में आपका ये वर्क करेगा पोर्शन, और रीड करवाओगे तो उस वर्क में ये वाला पोर्शन वर्क करेगा। तो इसको देख लेते हैं कैसे करता है। अच्छा, दूसरा जो है ना, आपने अब सिलेक्ट की इनपुट भेजनी है, तो सेम इसी तरह सिलेक्ट की जो है ना हमारी इनपुट चली जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमारा बाइनरी सेल का सर्किट जो है ना कंप्लीट है। और ये जो डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है इसकी बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर एक्चुअली ये काम हो रहा है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, बारी बारी एक एक वैल्यू जो है ना रख के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिलेक्ट करते हो 0, तो वैल्यू क्या जाएगी 0। इनपुट चाहे पीछे से जो मर्जी आए, रीड राइट कुछ भी हो, उसने क्या कर देना, आपका आउटपुट 0 ही जनरेट करना है। इसलिए हमने फर्स्ट कैटेगरी में लिखे कि सिलेक्ट आप 0 करो, अगर 0 भेजते हो तो कुछ भी आप इनपुट करो, कुछ भी क्यू जनरेट करे, ये क्यू जनरेट कुछ भी करे, आउटपुट आपका 0 ही आना है। इसलिए हमने जब भी काम करना है तो हमें सिलेक्ट को 1 करना पड़ेगा, तभी ये वाला जो है ना सेल आपका वर्क करेगा। ओके, अब यहाँ पर जो है
ये भी 1 आ गया, ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। दूसरा यहाँ से हम भेज देते हैं राइट, अभी प्रोसेस करते हैं। तो राइट के केस में हमने क्या करना है, इसको 0 करना है। तो उस केस में क्या होगा, ये आपका जो है ना, इसका एक पॉइंट 1 हो जाएगा और दूसरा पॉइंट भी 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर उसका अपोजिट चला जाएगा और ये 0 जो है ना यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज नोट करनी है कि हमने जब यहाँ पर 0 होगा तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी आपकी क्यू की वैल्यू हो, क्यू की वैल्यू कुछ भी हो, उसने आउटपुट आपको 0 ही जनरेट करना है, क्योंकि अभी ये राइटिंग का प्रोसेस हो रहा है। इनपुट अगर आप यहाँ पर भेजते हो, 0 भेजते हो, सपोज आपने इनपुट यहाँ पर 0 भेजी, तो उस केस में क्या करेगा, इसको यहाँ पर 1 कर देगा और यहाँ पर जो है ना वो 0 चला जाएगा। तो आप इसको इस तरह भी ले सकते हो कि जीरो जो है ना, ये जो 0 और 1 है, तो इस केस में हमारे पास जो है ना अभी आई जो है, आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। तो अभी हम एक जनरल फॉर्म में आई को रखते हैं, कंसीडर करते हैं कि आई यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर आई का कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो ये जब आई यहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखेगा आई की वैल्यू जो इनपुट हुई थी वो क्या थी, वो हमारे पास 0 थी, तो इसने इसको आगे भेजना है। और ये बाकी के जो इनपुट्स है ना, एक किस्म का चेक का काम कर रहे हैं। लेफ्ट वाला जो है ना 1 होगा तो प्रोसेस होगा, अगर आपका जो है वो ये रीड कर राइट करवाना है तो इसको 1 करवाना पड़ेगा ताकि ये आपकी राइट करवा सके। सेम यहाँ पर जो होगा वो आई कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो आई कंप्लीमेंट की जो वैल्यू थी वो आई मतलब 1 होगी। अच्छा, अब इस केस में देखो, जो हमारे पास रेड में पीछे आ रहा था वही हमने आगे भेज दिया, रेड में जो पीछे आ रहा था वही आगे भेज दिया। ये 0 एस ने इस 0 को एक्सेप्ट करना है, इस आर ने 1 को एक्सेप्ट करना है, इस 0 ने क्यू ने फिर आपका आउटपुट जो है ना आपका आई जनरेट करना है, और आई की वैल्यू क्या थी, 0। ठीक, तो इस लिहाज से आउटपुट जो है ना आपका ये वाला 0 नहीं जनरेट करेगा, यहाँ पर आकर ये होल्ड करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हमने राइट की वैल्यू को 0 कर दिया। उसका करने का मकसद यही था कि हम अभी कुछ भी इनपुट नहीं, मतलब इसको शो नहीं हमने करवाना, हमने जस्ट एंट्री करवा रहे हैं। तो एंट्री जो है ना अभी हमारी हो गई है। ओके, नेक्स्ट इनपुट देखते हैं। हम ऐसा करते हैं कि इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है ना प्रीवियस 0 निकला हुआ है, और अब की बार हमने रीड राइट को भी फिर भी अभी 0 करना है, लेकिन अब हमने वैल्यू जो है ना 1 करनी है, इनपुट। अच्छा जी, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। इससे पता चलेगा हाँ जी ये आप इनपुट जो है ना वो ऑन है, और ये बाइनरी जो है ना वर्क कर सकते हैं, एक्टिव है। अच्छा, अब ये यहाँ पर अगेन 0, इनपुट अब यहाँ पर 1 हो गई है। तो 1 केस में मतलब आई की वैल्यू अब की बार लास्ट टाइम 0 थी, तो अब की बार जो आई की वैल्यू है वो है 1, और आई कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो लास्ट टाइम ये क्या था, 1 था। इनपुट अब लेटेस्ट जे वाली हम कंसीडर कर रहे हैं, ये एस की आगे जो है ना 1 गया, और क्यू ने फिर आपका 1 प्रोड्यूस करना है। लेकिन 1 जो है ना क्यू का प्रोड्यूस होगा, बट इसका प्रोड्यूस नहीं होगा बाइनरी सेल का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी ये वाली जो इनपुट है ना वो 0 है। अच्छा, इस वजह से 0 नहीं है कि ये आपका जो है ना वो 101, इस पॉइंट से नहीं आपने देखना, आपने ये देखना है कि राइट की वैल्यू 0 है। जब आप 0 कर दोगे इसका मतलब है कुछ भी आप यहाँ से आउटपुट जनरेट नहीं करवा सकते, वो सिर्फ इनपुट ही करवा सकते हैं बाइनरी सेल। ठीक है, तो रीड करवाने के लिए आपको यहाँ पर 1 करना पड़ेगा ताकि जो यहाँ पर वैल्यू है वो आगे पास हो। इस केस में भी हमारे पास जो है ना 0 ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, उसको 0 कर दिया। इनपुट हमारी 1, क्यू भी हमारा जो है ना आउटपुट, वो क्यू का जो है लैच का या फ्लिप फ्लॉप का 1 निकला है, और आउटपुट जो है वो 0 है। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट जो है ना अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो था ना 0 निकला था फर्स्ट टाइम, फिर 1 निकला था। तो अभी सिचुएशन कुछ इस तरह से है। अब फिर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इसको रद्द कर देते हैं। यहाँ पर अब की बार हमने जो है ना इनपुट 1 भेजी है। तो रीड के केस में क्या होता है, 1 चला जाता है। जब आपकी ये वैल्यू 1 होगी ना यहाँ पर, तो तब जो है ना वो आपका डाटा रीड होगा, मतलब आउटपुट आपका जनरेट होगा। और ये इसने 0 कर देना, जिसकी वजह से ये भी 0 और ये भी 0। अब ये 0 होने से क्या होगा, इनपुट जो भी पीछे से आएगी, इनपुट पीछे से जो भी आए यहाँ पर, चाहे वो 0 भेजो चाहे 1 भेजो, क्योंकि इसका ये पॉइंट अब 0 हो गया है, तो इस केस में इसने आगे जो है ना कुछ भी फॉरवर्ड नहीं करना। आपका जो आपकी जो
यही वाली वैल्यू थी ना, लाइक इसको फॉरवर्ड नहीं आगे करना, उसने क्या करना है, लास्ट टाइम देखना है कि लास्ट टाइम मेमोरी के अंदर ये मेमोरी एलिमेंट ही तो होगा, तो मेमोरी एलिमेंट जो है ना क्या था, 1 था, तो इसने इसी 1 को जो है ना आउटपुट जनरेट करवा देना, मतलब इसी को ही रीड करवा देना। इसलिए हमने कहा कि इनपुट आप कुछ भी दो, 1 दो 0 दो, लाइक अगर यहाँ पर 1 भी होता तब भी यहाँ पर 1 आ जाना था, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 का कम्प्लीमेंट मतलब 0, तब भी ये आगे प्रोड्यूस नहीं होने थे, ये 1 और यहाँ पर जो 0 है आगे कुछ भी इसने नहीं था भेजना, फिर भी ये 0 0 ही जाने थे। क्यों जाने थे? क्योंकि अब हमने जब रीड करवा रहे हैं, रीड के केस में हम कहते हैं कुछ भी हमने राइट नहीं करवाना अपने इस मेमोरी एलिमेंट में, तो मेमोरी एलिमेंट ही तो बेसिकली वो आपका सेल होते हैं जिसके अंदर आपका आपकी जो बिट है ना जाती है। ठीक, तो ये तो जस्ट आपने सेलेक्ट और रीड और राइट करते हैं, एक किस्म का कंट्रोल है, जो देख रहे हैं कि आपने इतने पोर्शन को रीड एक्टिव करना है, इतने पोर्शन को जो है ना राइट के लिए एक्टिव करना है। अब यहाँ पर जो है लास्ट मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ था 1, तो इसलिए उसने जब देखा कि क्यों ये जो आपकी रीड की वैल्यू है, रीड राइट की वैल्यू जो है ना 1 हो गई है, इसका मतलब है अब हम इसको रीड करवा सकते हैं, तो रीड के लिए 1 होता है, राइट के लिए 0, तो इसलिए क्यू की जो लास्ट वैल्यू थी वही आप प्रोड्यूस कर दोगे। ओके हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो, अब दूसरा केस करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अभी आपने क्या किया, राइट जो है ना, हमने अगर यहाँ पर 0 होता, सपोज यहाँ पर 0 होता, और यहाँ पर जो है ना अभी 1 था अभी, लेकिन हम यहाँ पर 0 कंसीडर कर रहे हैं आउटपुट, और राइट के केस में 1 ही है, उसने कंप्यूटर ने क्या करना है, जो आपका सेल है उसने ये देखना है कि ये तो अभी एक्टिव है, ये वाली लाइन, और ये भी एक्टिव है, इसका मतलब है आप ये वाला सेल जो है ना वर्क कर सकते हैं। और दूसरा ये कि राइट हम रीड जो है ना हमने करवाना है, इसकी वैल्यू 1 है, तो जो आपके पीछे वैल्यू होगी उसने आगे इसको पास कर देना है। तो इस तरीके से बाइनरी सेल का जो है ना वो ये वर्क करता है। तो आप कोई भी जो है ना मेमोरी एलिमेंट एस आर ले सकते हो, जेके ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अच्छा जी, रैम का क्वेश्चन जो है ना इस किस्म का आ सकता है कि आपको कहा जाए कि 4+4 की रैम जो है ना वो बनाओ, तो उसमें क्या करोगे, आपको डिकोडर की जरूरत पड़ेगी, डिकोडर की, आपको आर गेट की, और आपको बाइनरी सेल की जरूरत पड़ेगी। ये तीन जो है ना इन एलिमेंट्स के साथ आपने जो है वो बनाना है रैम को। कैसे? पहले क्या किया, डिकोडर लगाया, डिकोडर क्या करेगा, हमारे पास क्या था, ये वैल्यू से पता चल रहा है, फर्स्ट 4 से पता चल रहा है कि 2x4 का हमने डिकोडर बनाना है, तो हमने 2x4 का डिकोडर लिख दिया। देन उसके बाद 4 जो है ना ये बता रहे हैं कि ये आपके क्या है, ऑर गेट्स हैं, तो हमारे ऑर गेट्स की तादाद 4 है, तो ये देखो 4 ही ऑर गेट्स लग गए। अब इसको 2 को सॉरी आपका ये जो 4 है ना इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो मतलब आउटपुट को इन ऑर गेट्स के साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास कितने क्या रिजल्ट निकलता है, 16 निकलता है। तो इसका मतलब है बाइनरी सेल जो है ना वो आपकी उसकी तादाद आपकी 16 होगी। सिंपल। तो अब देखो हमने क्या करना है, हमने सिंपल जो है ना ये डिकोडर और आर गेट जो है ना लगा के देन इनकी इनपुट्स को बस सिलेक्ट करना है। अब इसको गौर से देखो, एक को देखो, हर बाइनरी सेल के अंदर 3 इनपुट्स और एक आउटपुट आ रही है, और इसकी भी एक आउटपुट, इसकी भी एक आउटपुट, और इसकी भी एक आउटपुट, मतलब इस पूरे कॉलम की जो 4 आउटपुट्स थी वो सारी इस फर्स्ट और गेट में आ जाएंगी, और इस कॉलम की 4 आउटपुट्स जो थी ना वो सारी इस कॉलम में आ जाएंगी, और इस और गेट के अंदर इन तमाम इस कॉलम के अंदर जितने आपके वो सेल है ना उनकी आउटपुट इधर आ जाएगी। ये तो हो गया आउटपुट की, हमने इस तरह वायरिंग कर ली, जैसे ये देखो ना ऐसे। ठीक। दूसरा हमने देखना है कि इनपुट हम कैसे करवाएंगे। ऊपर से जो है वो हमारी एक हमारा एलिमेंट क्या था, हर बाइनरी सेल के नीचे से जो है ये वाली रीड राइट के लिए, तो एक हमने क्या करना है इस तरीके से ये रीड राइट के लिए एक लाइन भेज देनी है। अब यही जो पॉइंट है ना इसको इसके लिए, फिर यही वाला पॉइंट यहाँ पर जाएगा, यही वाला पॉइंट यहाँ पर जाएगा, तो ये हो गया रीड राइट के लिए। इनपुट की डायरेक्ट आप ऐसे वायर भेजो, इसकी आउटपुट ये डायरेक्ट और ये डायरेक्ट, तो ये यहाँ से आपकी सॉरी ये यहाँ से आपकी जो है ना इनपुट आप यहाँ से भेज सकते हो। ठीक है। और रह गया आपका जो है वो क्या से कहते हैं सिलेक्ट, तो सिलेक्ट को हम कैसे करेंगे, सेम, हमें पता है कि ऊपर वाली जो आपके है ना एलिमेंट
वो ऊपर से आपकी सिलेक्शन आती है। तो ये आप इसके आउटपुट को देखो, ये आपका आउटपुट एज अ सिलेक्ट के लिए जा रहा है, और इनपुट जो है ना, इनपुट की वायर इसके साथ ऐसे कनेक्ट हो रही है। तो कुछ इस तरीके से हो रहा है काम। ये जो ऊपर इनपुट देख रहे हो, ऊपर से जो आपकी इनपुट्स आ रही हैं, तो वो बेसिकली इस तरीके से आपके इनपुट भेजेगा, फिर इस तरह इसको भेजेगा, फिर इस तरह इसको भेजेगा। तो ये आपने जो है ना, वो एक किस्म का सर्किट बनाना है। और अगर आप इसको गौर से एंड पे डायग्राम को देखो, तो एक किस्म का सेल्स का ही कॉलम, रोज और कॉलम की ही सिचुएशन बन रही है। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, एक रैम बनानी है। और अगर आपको इस तरह कहा जाए, फॉर एग्जाम्पल 64, चलो छोटे वाला साइज का ले लेते हैं, 32 का ले लेते हैं, 32, और कर देते हैं यहाँ पर 4। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि आपको जो है 4 आपके और गेट्स लगेंगे, 5 क्रॉस 32 का आपका जो होगा डिकोडर होगा, और 4 को 32 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो जितने आपके सेल्स बनेंगे उतने जितने आपका रिजल्ट निकलेगा वही आपके जो है वो सेल्स होंगे। तो नेक्स्ट अभी देखते हैं। ऐसा करो आप लोग ना, यहाँ पर एक 4 क्रॉस 6 की रैम बनाओ, ये जल्दी से। ठीक है, और उसके बाद फिर मुझे दिखाना, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हुई तो पूछ लेना।